अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। क्या हाल है? एक मरतबा फिर हम नई क्लास के साथ हाजिर हैं। आज हमारी क्लास ही सिर्फ नई नहीं है, आज हमारा यूनिट भी न्यू है। यूनिट नंबर 1 आपने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है ना। उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और रिव्यू एक्सरसाइज और उनसे रिलेटेड डेफिनेशंस एक्सेट्रा और एमसीक्यूज भी हमने उसके कर लिए। आज हमारा यूनिट नंबर 2 है, जो कि एक बहुत जाना पहचाना बहुत मशहूर मारूफ यूनिट है हमारा। कौन सा है? लोगारिथम। उसका नाम क्या है जी? यूनिट नंबर 2 का लोगारिथम। आज हम इसका आगाज करने जा रहे हैं। लोगारिथम बेटा, इस यूनिट की जो वैल्यू है वो ये है कि इसमें से एटलीस्ट देख लें, मैं रेड कलर में लिख रहा हूं। इसकी जो आपका यूनिट है, इसमें जो पेपर आएगा, ठीक है, पेपर एक्सपेक्टेड मार्क्स जो हैं वो इसमें कितने हैं? 3, ज्यादा से ज्यादा 3 और कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्या है? शॉर्ट क्वेश्चंस। एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी उसका पार्ट आएगा क्वेश्चन का, ठीक है, और एमसीक्यूज जो है वो आएगा। यानी कि यहां से आप या 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे, कम अज कम। यानी कि 2 लार्ज शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दे तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट देगा 4 मार्क्स का और एक एमसीक्यू का। कैसे? तो यानी कि यहां से आपके जो मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 या फिर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 4 मार्क्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आपको पता है 4 मार्क्स का होता है, एमसीक्यूज आपको पता है एक जो होते हैं वो एक ही नंबर का होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस यूनिट में से जो टोटल पेपर आएगा वो 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा? या 9 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो या फिर 6 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। या फिर 11 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो इस यूनिट में से है, ठीक है जी। अब इस यूनिट के बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी कि आपका जो यहां से पेपर आना है वो या तो आना है 9 नंबर का, ठीक है, तो या फिर आना है 11 मार्क्स। अब ये आप में और मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं आपको कितने अच्छे तरीके से समझाता हूं और आप कितने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज इसकी 3.1 जो है, सॉरी 2.1 जो है। एक्सरसाइज 2.1 में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? अभी जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो हम करने लगे हैं, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन यहां से एटलीस्ट, ठीक है जी, यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन, वन शॉर्ट क्वेश्चन और वन ऑब्जेक्टिव, जिसे हम एमसीक्यूज भी बोलते हैं। ये आपके किससे आएंगे? एक्सरसाइज 2.1 में से। यानी कि आज आपने ये जो छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, जिसके हर क्वेश्चन का आंसर, यानी एक लाइन में आपने क्वेश्चन लिखना है, अगले में उसका आंसर आ जाना है। एक लाइन में आपने क्वेश्चन लिखना है, साथ ही दूसरी लाइन में उसका आंसर आ जाना है। यानी कि आप ये समझ लें, एक तो आपने क्वेश्चन लिखना है ना, वो तो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर से देख लें, एक ही लाइन में आके उसका आंसर आ जाना। और आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसके कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स। वन शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा? 2 मार्क्स।
और एक एमसीक्यूज के कितने मार्क्स होंगे? 1 मार्क। तो टोटल जो है 3 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका एक्सरसाइज 2.1 में से है, एक्सरसाइज 2.1 में से है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, साइंटिफिक नोटेशन, वर्ड आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन आप समझेंगे ना, तो जो आपकी 9th क्लास की फिजिक्स का है उसका जो यूनिट नंबर 1 है उसकी एग्जांपल्स और उसके न्यूमेरिकल्स भी आपके बिल्कुल इसी साइंटिफिक नोटेशन के जो आज हम क्वेश्चन करेंगे 2.1 में उससे रिलेटेड है, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होगा आप बेशक यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स उठा लेना, ठीक है, उनको सॉल्व करना, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कहता है अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस, अ मेथड a method used to express very large या फिर very small numbers in a more manageable form, in a more manageable form is known as या फिर is called scientific notation, is called scientific notation। आपको बताया कि 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये डेफिनेशन भी हो सकती है, वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट में से डेफिनेशन भी हो सकती है। ये तो हो गई इसकी इन वर्ड्स डेफिनेशन। एक इसकी डेफिनेशन है मैथमेटिकली, ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक नोटेशन की वो भी साथ देखें, क्योंकि उसी के बेस पे हमने फिर काम करना है। अ नंबर मैथमेटिकल फॉर्म डेफिनेशन। ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, वो क्या है? अ नंबर, ये तो आपकी हेडिंग बन गई एक किस्म की, अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज। साइंटिफिक नोटेशन में वो कह रहा है कि लिखते कैसे, ए मल्टीप्लाई 10⁻n वेयर। अब ए और एन क्या है? कहता है यहां पर जो वेयर ए लेस देन इक्वल टू 1, ए जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 होना चाहिए। यहां पर आपका साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, या और लेस देन किससे? 10 से, लेस देन 10। यानी कि यहां पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल यानी 1, 10 से लेस, 10 से लेस कौन है? 9।
दूसरे साथ ये बता रहा है यहाँ पे कि n जो है ये आपने जो लिया है ये किस में से लिया है आपने z में से, यानी ये n की वैल्यू -1 -2 0 +-1 +-2 ये हो सकती है, डेसिमल में भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट फॉर्म में भी ना, रैशनल हो सकता है ना इरेशनल ना रियल, रियल में से कुछ हो सकता है, यानी इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। साथ कहता है a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट आर बेस नंबर, a इज कॉल्ड, इसको साइंटिफिक नोटेशन का क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट भी बोलते हैं या फिर बेस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बेस नंबर। ठीक है जी, हमने अभी ऊपर कहा कि इस यूनिट में से एक एमसीक्यूज भी आना है, ठीक है, वो एमसीक्यूज 2.1 में से भी हो सकता है, तो ये पूछ सकता है ए इज कॉल्ड डैश इन साइंटिफिक नोटेशन, कुछ भी बना के, यानी कि इनसे रिलेटेड कोई भी बात वो हमसे पूछ सकता है। अब देखें ए क्या है आपके पास, बेस नंबर या फिर कोफिशिएंट, 10 आपका हर क्वेश्चन के अंदर आएगा, इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगा यानी जो पावर आएगी वो नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन होगी किस में से, जेड में से। आपकी पावर जो है वो बटे की सूरत में नहीं आ सकती, फ्रैक्शन फॉर्म की सूरत में नहीं आ सकती, या फिर 10 की पावर 2 का स्क्वायर रूट इस तरह नहीं आ सकती, क्या होगी, इंटीजर्स होगी। मजीद आप क्वेश्चंस करेंगे, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन करेंगे, एक एक लाइन में इनका आंसर है, सिर्फ आप समझेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। एक्सरसाइज 2.1 टॉपिक है हमारा आज का, एक्सरसाइज 2.1 कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी यूनिट में, किसी भी यूनिट में, सिर्फ यूनिट नंबर 2 की बात नहीं कर रहा, किसी भी यूनिट में उसकी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़कर वो पेपर बनाना, या उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यूज डाल देगा, यानी उसने पेपर को बैलेंस रखना हो कि पूरे यूनिट को वेरी करे, पूरे यूनिट के अंदर घूमे, उसका जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा है और एक, उसमें सारे टॉपिक्स कवर होने की कोशिश की जाती। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान क्वेश्चन। एक्सप्रेस द numbers, express the number in scientific notation, express the in scientific notation, in scientific notation। पार्ट नंबर 1 है जी, पहले मैं जरा इनके पार्ट्स लिख रहा हूं। 2 के साथ देखे कितने जीरोस हैं, 6। पार्ट नंबर 1 है, 2 के साथ जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। पार्ट नंबर 2 4 8 9 0 0। पार्ट नंबर 4 0.004 2। पार्ट नंबर 5, ये पार्ट नंबर 3 था जी। पार्ट नंबर 4 0.00006 जीरोस हैं जी, और फिर 9। पहले ये देखें जी सर, फिर नेक्स्ट भी करवाते हैं आप। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि ये चीज बनानी, हमने ये वाली चीज बनानी। अब देखिए बेटा, इसमें डेसिमल कहां है, डेसिमल कहां नजर आ रहा है आपको,
इशारिया जिसे बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट इशारिया। ठीक है जी, ये देखें 2.1 मैंने लिखा है ना, ये क्या है? इशारिया। इसमें कहां है? इसमें कहां है? इसमें तो आपको नजर आ गया, ये है। इसमें कहां है? ये है। इन दोनों में कहां पे? जिसमें आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा, उसका डेसिमल जो होता है वो उसके लास्ट पे होता है, जो कि लिखा नहीं जाता। ठीक है, माना जाता है कि ये राइट साइड के लास्ट पे डेसिमल मौजूद। ठीक है, हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना होता है कि अपने डेसिमल को पहले नॉन जीरो, फर्स्ट जी, नॉन जीरो क्या होते हैं? जो जीरो ना हो। नॉन जीरो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट नॉन जीरो। ठीक है, जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी आपके पास 1 से लेकर 9 तक नंबर है, ये नॉन जीरोज है। ओके, तो आपने यहां से डेसिमल को लेके आना है कहां पे? फर्स्ट नॉन जीरो। फर्स्ट मैंने इसको क्यों कहा? क्योंकि आप जब मैथमेटिक्स लिखते हैं, ठीक है, तो वो आप लेफ्ट साइड से लिखते। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो इसमें क्या है? 2। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो क्या है? 4। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो क्या है? 4। अब ये तो जीरोस आ गए ना। ठीक है, तो डेसिमल यहां पे है, इसको हमने कहां लेके जाना है? यहां पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। इसमें डेसिमल यहां पे है, इसको कहां लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। इसमें डेसिमल कहां पे है? यहां पे। इसको यहां से कहां लेके जाना है? इस 4 और 8 के दरमियान, यानी फर्स्ट नॉन जीरो 4, इसके बाद। इसमें डेसिमल कहां पे है? यहां पे। इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो क्या आ रहा है हमारे पास? 9, क्योंकि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो क्या है? 9। हमने इसको यहां से उठाना है, यहां पे लेके। अब ऐसे तो नहीं हम करेंगे कि इसको यहां से रेज करेंगे, यहां लगा देंगे, ऐसा तो नहीं हो। इसके लिए हमारे पास रूल्स है, साइंटिफिक नोटेशन बहुत ही आसान रूल है। फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास क्या है जी? इसमें देखें जरा, फर्स्ट नॉन जीरो क्या है? सबसे पहले आप इक्वल साइन डालेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो क्या है? 2। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो क्या है आपके पास? 4। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास क्या है? 4। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास क्या है? 9। आपने फर्स्ट नॉन जीरोस लिख ली। अब आपने क्या करना है? आपने डेसिमल को कहना है कि आप यहां से उठो और यहां पे आ जाओ। ठीक है, ये साइन निशान आपने पेपर में नहीं लगाना। ठीक है, आपने इसको यहां से भेजना है यहां पे, इसके बाद। ठीक है, तो डेसिमल कहता है कि मैं आ जाऊंगा यहां से यहां। ठीक है, लेकिन मुझे किराया चाहिए, मुझे यहां आने का किराया चाहिए। कितना किराया लगता है जी तुम्हारा? ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, जितने कदम वो चलेगा या जितने डिजिट्स या जितने नंबर्स वो फुलांगेगा, ये इसका किराया हो जाएगा। यानी कि आपने क्या किया? डेसिमल को आप यहां पे ले आए, इसके बाद डेसिमल के बाद इधर ये सारे जीरोस आप लगाओ, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 10, 2 इंटू 10, ये सबके लिए आना है, ये मल्टीप्लाई भी सबके लिए आना है, 10 भी सबके लिए आना है। अब जो उसका किराया लगना है वो यहां से आया, यहां पे किराया कितना उसका लगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 6। इसके साथ ही आपका आंसर आ गया। आप कह रहे होंगे कि यहां पर तो डेसिमल यहां से यहां तो आया ही नहीं। बेटा यहां पे आ गया, जिसका नहीं होता उसका लास्ट पे होता है, तो इसके आगे कोई ये देखो ना, ये जीरोस खत्म हो गए, ये सारे जीरोस है ना। अगर आप इस तरह लिखते हैं 1 रुपया है ना, 1.000, सुबह से लेकर शाम तक लगाते रहो, इन जीरोस की कोई वैल्यूज नहीं है, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें जी, सेकंड पार्ट जरा गौर से देखें। अब हमने कहा इस डेसिमल को कि तुम यार यहां से उठो और इस 4 और 8 के दरमियान में आ जाओ। वो कहता जी मैं आ जाता हूं, ले आते हैं। आ गया बेचारा, यहां से यहां पे आ गया। ठीक है, उसके बाद 8, ये जीरोस नहीं है, 9। अब ये जीरो जो है इधर वाले, ये आपके खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये यहां से उठा। ठीक है, आपके कहने पे
यहां से ये यहां पे आ गया, तो इसने किराया कितना लगाया जी? देखें कितने स्टेप्स चला ये, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 रेज टू पावर 4। ये आंसर आ गया। सिर्फ आपने क्या करना है कि डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद उसे बुला लेना है, ठीक है। बुलाने के लिए आपको उसको किराया देना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं करना। अब देखें इस क्वेश्चन में आ जाए, यहां पे आप डेसिमल को कह रहे हैं कि मैंने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, तुम मेहरबानी करो तो इस 4 के बाद आ जाओ, क्योंकि इधर से अगर आप देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो, ठीक है, गैर सिफर जिसे हम बोलते हैं, जो सिफर नहीं है, ठीक है। इधर से हमने देखना शुरू किया, ये भी सिफर है, ये भी सिफर है, ये भी सिफर है, ये सिफर नहीं है, ठीक है। तो हमने डेसिमल को कहा कि तुम इसके बाद आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ठीक है। तो डेसिमल कह रहा है कि मैं आ जाता हूं जी, वो आ गया यहां पे, और ये 2 आ गया, रेज 10 इसी तरह आ गया। अब क्या है, पहले वो क्या करता था, इधर से इधर की तरफ आता था, अब इधर से इधर जा रहा है। किराया वही इसका 1 2 3, किराया कितना है जी इसका 3, लेकिन इस दफा आपका क्या आएगा, किराया माइनस में आएगा। आप ये भी कह सकते हैं इस मर्तबा वो पल्ले से लगा के आएगा, पहले आप किराया देते थे, ठीक है, अब वो अपने पास से लगा गए। यानी कि जब आपका डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से मूव करेगा, तो जो 10 के ऊपर पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। राइट साइड से मूव करेगा तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आ रही होगी। हमने इस डेसिमल को कहा कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आ जाओ, हम साइंटिफिक नोटेशन बनाना चाहते हैं, तो वो कहता है कि मुझे यहां आना पड़ेगा। जाहिर बात है 9 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो जो सिफर नहीं है, ये तो सारे सिफर है ना, फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास पहला जो गैर सिफर आ रहा है वो ये आ रहा है। ये कहता है मैं यहां से यहां आ गया हूं, लो जी मैं आ गया, ठीक है जी, आ गया है, तो इसको किराया दे दे, रेस 10 रेस टू पावर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने इसको 7 रुपए किराया दे दिया, लेकिन माइनस का दिया क्योंकि ये लेफ्ट साइड से गया है। अगर राइट साइड से आता तो फिर ये प्लस का 7 हो जाता। ये स्टूडेंट्स को समझ आ रही, ये 4 पार्ट हमने किए हैं। अब देखिए ये वाला डेसिमल अब लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि 9 अकेला रह गया ना, ठीक है। अंडरस्टूड होता है जिसका डेसिमल ना हो उसका लास्ट पे और इसका लास्ट पे आ रहा है, लगा भी दे तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। और ये वाले जीरोस आपको पता है लेफ्ट साइड पे सारे जीरोस, ठीक है, और राइट साइड पे सारे जीरो जो है उनकी वैल्यूज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास 73 इंटू 10 रेज टू पावर 3, और पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास 0.65 रेज 10 रेज टू पावर 2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक नोटेशन आप देख रहे होंगे 10 रेज टू पावर तो लिखी हुई, आप कह रहे होंगे ये तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में, हाँ तो ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन इसको थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है कि आपका डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, पहला ही जो नॉन जीरो है उसके बाद होना चाहिए। तो आप देखें इसका डेसिमल कहां पे है, इसका यहां पे है, इसका कहां पे है, यहां पे है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन कहती है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना, यानी 7 के बाद होना चाहिए था। अगर ये डेसिमल यहां पे होता तो ये साइंटिफिक नोटेशन थी, इसमें कोई शक नहीं। अगर इसका डेसिमल यहां पे होता, फर्स्ट नॉन जीरो क्या बन रहा है 6, इसके बाद होता तो यहां पर इसकी साइंटिफिक नोटेशन मुकम्मल थी। अब सिर्फ यही इसका डेसिमल का फर्क है। हमने क्या किया, हमने इसको कहा कि तुम इधर 7 के बाद आ जाओ, कहता जी लो मैं आ गया 7.3 रेस 10 रेस टू पावर, इधर आने का हमने किराया देना होता है, ठीक है। यहां से ये यहां पे आया, कहता मुझे किराया दे दे, राइट साइड से आया तो +1 आ जाएगा। ये वाला 10 रेस टू पावर 3 मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, एज इट इज है। अभी मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया तो इसकी जगह पे ये आ गया, ये एज इट इज लिखा हुआ है। यहां से इसको यहां लेके आने का मैंने किराया दिया, राइट साइड पे आया तो प्लस का बना है, अगर लेफ्ट से जाता तो माइनस का आ जाए।
अब यहां पे देखें इसकी बेस क्या है 10, इसकी बेस क्या है 10। यूनिट नंबर 1 के अंदर बार बार बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये बनेगा 7.3 रेस 10 रेस टू पावर 1 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 7.3 रेस 10 रेस टू पावर 4। इट्स योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब देखें 10 रेज टू पावर बनी हुई है, मल्टीप्लाई आ रहा है, शक्ल इसकी कैसी है, साइंटिफिक नोटेशन जैसी, लेकिन जो डेसिमल है वो अपने सही मकाम पर नहीं है, अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। यानी कि कहां पे होना चाहिए, डेसिमल को कहां पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो कौन है इस क्वेश्चन के अंदर, 6, यानी इसको यहां पे आना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 6.5 रेस 10 रेस टू पावर। अब इधर से गया है तो ऊपर पावर -1 आ जाए, ये वाला रेस 10 रेस टू पावर 2 में एज इट इज लिखा। इतने को मैंने सॉल्व किया इन क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने को मैंने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, ये मैंने एज इट इज उतार लिया। अब देखें इन दोनों की बेस एक जैसी है, 6.5 रेस 10 रेस टू पावर -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6.5 रेस 10 रेस टू पावर 2 में से 1 निकलेगा 1, 1 जो होता है वो 10 की पावर किसी की पावर में नहीं लिखा जाता, तो आपका ये आंसर। ये स्टूडेंट्स तो समझ आई कि डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन जीरो के बाद कैसे लेके आएंगे, और जब अगर ले आएंगे तो फिर हमें उसको किराया देना पड़ेगा। किराया जो होगा वो कैसे होगा, वो 10 की पावर की सूरत में होगा, 10 के एक्सपोनेंट की सूरत में होगा। फिर अगर तो वो लेफ्ट साइड से आएगा तो उसका जो किराया या 10 की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, और अगर राइट साइड से आएगा तो उसकी जो पावर होगी 10 की वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। इसे कहते हैं जी कि ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आम ऑर्डिनरी नंबर थे आपके, इसको आपने किस में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। तो यहां तक हमारा एंड नहीं होता, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से या आएगा या इसी एक्सरसाइज के 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में से आएगा। देखें जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका उलट है। साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, ऑर्डिनरी नंबर बनाओ, बिल्कुल इसका उलट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस द नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। एक्सप्रेस द नंबर्स, question number 2, express the numbers in ordinary notation, in ordinary notation। Part number 1, 8.04 raise 10 raised to power 2, second part 3 raise 10 raised to power 5, third part 1.5 10 raised to power -2, number 4 1.77 raised 10 raised to power 7, number 5 5.5 10 raised to power -6, number 6 4 multiply या 4 raised 10 raised to power -। बहुत आसान क्वेश्चन जी। ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या कहते थे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल हो और 10 की एक्सपोनेंट। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल है और 10 की एक्सपोनेंट। इस ये अब साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, इसको इस तरह के आम ऑर्डिनरी नंबर बनाओ, ठीक हो गया। अब देखें यहां पे आपने गौर करना है कि जब आपके 10 की पावर आती थी तो आपका डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा,
अब 10 की पावर 2 आपने खत्म करनी है। ये कितना है? 10 की पावर 2 कब आता था? ये देखें, जब ये राइट से आया कितना, 1 2 3 4 5 6, तो +6 आया। ठीक है, ये यहां से राइट से इधर को आया 1 2 3 4, तो ये प्लस का 4 आया। ठीक है, अब ये जो आपके पास 10⁻² है, ठीक है, ये 2 क्या है? प्लस का। इसको कौन खत्म करेगा? 10⁻⁻² इसको खत्म करेगी। यानी कि 10⁻⁻ तब आती है जब आपका डेसिमल इधर की तरफ मूव करे। ठीक है, हमारे पास क्या है? 2, हमने प्लस का 2 है, हमने 10⁻⁻²। अगर आप इसको देखें तो माइनस हमारे पास तब आती है जब आप इधर की तरफ मूव करें, और हमें यहां पे अगर 2 चाहिए तो हम 1 2, ये -2 आ जाएगा। अब हमें -2 चाहिए, तो लेफ्ट से इधर की, ये प्लस का 2 है, इसको -2 खत्म करेगा, तो ये बनेगा आपके पास इज इक्वल टू, आपका डेसिमल इधर से यहां पे जाएगा, यानी 804 यहां पे आ गया। वो क्या बना? 10⁻⁻², वो इसके साथ खत्म हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये चीज बना। अब अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो इसका डेसिमल यहां पे है, यहां से यहां लेके आओगे 10⁻², फिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मजीद समझ आएगी। अब देखें इसका डेसिमल कहां पे है? यहां पे है। इसकी पावर कितनी है? 10⁻+5। इसको कौन खत्म करेगा? -5। माइनस के लिए डेसिमल को, माइनस पावर हासिल करने के लिए डेसिमल को इधर जाना पड़ता है, और जितनी पावर चाहिए इतना किराया लगा दें, यानी इतने स्टेप्स, इतने डिजिट्स लगा दें, इतने इंटीजर्स लगा दें। कैसे? देखें, 3 को काउंट नहीं करना आपने, क्योंकि 3 से तो पहले ही इधर ये मौजूद है। इसके बाद आपको 5 चाहिए, माइनस का 5, तो आप इसके साथ 5 जीरोस लगा दें, 1 2 3 4 5। 3 को नहीं काउंट करना, क्योंकि 3 से तो पहले ही राइट साइड पे मौजूद है। हम डेसिमल को इधर लेके जा रहे हैं। कितना इधर लेके जाना है? 5 डिजिट्स लेके जाना है, क्योंकि ये क्या है? +5, इसको माइनस का 5 खत्म करेगा। ये आपका आंसर आ गया। यहां पे अब इसका डेसिमल मौजूद है, यहां से अगर आप इसको यहां पे शिफ्ट करते हो तो राइट साइड से आएगा 10⁻5, फिर बन जाती है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब देखिए जी, ये नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। ये डेसिमल है, ये क्या है? 10⁻⁻²। -2 को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? +2। +2 तब आएगा जब आपका डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। कितने स्टेप्स आएगा? 2 स्टेप आएगा, यानी कि किराया उसका 2 बनेगा। तो यहां से बेटा गौर करनी है, 5 को आपने काउंट नहीं करना, आप इसको लेफ्ट पे लेकर आ रहे। 5 जो पहले राइट पे है, एक 1 को काउंट करोगे, हमें 2 चाहिए ना, एक ये हो गया, और एक अपने पास से आप 0 लगाओगे। डेसिमल यहां पे था, यहां से यहां आके दरमियान में 2 हो गए, राइट साइड से आ रहा है, +2 बनेगा, -2 को कैंसिल कर, और यहां पे आप पॉइंट लगा। ये आपका आंसर आ चुका है। और ये वाला जो मैं 0 लगा रहा हूं, ये हम क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए लगाते हैं, इसको हमने काउंट वगैरह नहीं करना हो। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। मजीद देखे जी, अभी हमारे 3 पार्ट और रहते हैं। देखे, साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। मैंने प्लस का 7 खत्म करना है, प्लस के 7 को माइनस का 7 खत्म करता है। 10⁻⁻7, 10⁻- उस वक्त आएगी जब आपका डेसिमल जो है वो मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। कितना मूव करेगा? जितनी आपको पावर खत्म करनी है, 7 खत्म करनी है। देखें, 1 आ गया, 1 तो पहले ही इधर है, हम इसको इधर मूव करवा रहे हैं, ये तो पहले इधर, इसको नहीं काउंट करना। 2 ये हो गए आपके पास, 7 हमने टोटल हमने कितना किराया लगाना है? 7 रुपए। 2 रुपए ये हो गए, 5 रुपए और चाहिए, वो आप 5 0 लगाओ। ये आपका आंसर आ गया। आप सोच रहे होंगे कि इसका डेसिमल कहां है? डेसिमल इसका बेटा लास्ट में आ गया, जो कि लिखा नहीं जाता। अब इसको डेसिमल, ये आपके पास क्या है? आम नोटेशन, ऑर्डिनरी। इसकी साइंटिफिक बनाओ तो यहां पे डेसिमल मौजूद है, ये यहां से आएगा यहां पे। ठीक है, तो जिस तरह ये क्वेश्चन किया आपने, यहां से ये जाएगा यहां पे, 10⁻6 बन रही है इसकी। यहां से जब ये यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर क्वेश्चन आपका कोई साइंटिफिक नोटेशन में चला जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी ये। 5.5 10⁻⁴
-6 को +6 खत्म करेगा। 10 की पावर प्लस लेने के लिए आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड से किधर की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। कितने डिजिट्स, कितने स्टेप्स या कितना किराया लगाएगा, 6। ठीक है, देखें ये वाला 5 मैं लिख रहा हूं, डेसिमल को हम इधर मूव करवा रहे हैं, इसको आप नहीं गिन सकते। ठीक है, इससे आगे आपने 6 काउंट करने, एक ये हो गया। ठीक है, आगे जो किराया लगाना है आपने वो एक ये हो गया। हमें चाहिए 6 डिजिट्स आगे चाहिए, एक ये हो गया। 5 जीरोस आप लगाओगे, 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट है। और ये जो मैं जीरो लगाया ये क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए होता है, इसको ना आपने काउंट करना है। ठीक है, ना भी ये वाला जीरो आप ना भी लिखें, ठीक है, क्लियर करके डेसिमल डालते तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें देखें, इसमें डेसिमल कहां पे है, आपको पता है यहां पे है। डेसिमल कहां पे है, 4 के फौरन बाद है। ठीक है, ये क्या है, माइनस का 5, माइनस के 5 को कौन कैंसिल करेगा, प्लस का 5, यानी 10 की पावर +5। तो प्लस हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें प्लस पावर के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं। तो हमने इसको 5 डिजिट्स इधर लेके आना है। एक तो आपके पास हो गया 4, एक तो यहां से इधर आया 4 हो गया, टोटल हमने 5 बनाने हैं, 4 जीरोस लगेंगे आपके, 1 2 3 4, यानी इस नंबर को शामिल करके टोटल 5 होने चाहिए। तो ये चीज आपके पास, ये वाला जीरो हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं, तो इसके साथ ये आपका आंसर आता है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। ये हमारे पास क्या था, ऑर्डिनरी नोटेशन थी या ऑर्डिनरी नंबर थे, हमने उनकी साइंटिफिक नोटेशन बनाई। साइंटिफिक नोटेशन का जो बेसिक रूल है वो ये है कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए और 10 के ऊपर उसका पावर होनी चाहिए। ठीक है, वो पावर प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, यानी इंटीजर्स में से होनी चाहिए, बटे वगैरह की सूरत में पावर नहीं होनी चाहिए। फिर हमने उसका इसका उलट किया, यानी जो हम ये काम करते थे इसी का हमने उधर उलट कर दिया। ठीक है, जिसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास टोटल कितने 4 क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल यही चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल यही चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट इज, क्वेश्चन नंबर 3, स्पीड ऑफ लाइट is approximately c raised 10 raised to power 8 meters per second. Express it in standard form. Express in standard form. एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है स्पीड ऑफ लाइट 3 रेज 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन है, इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आओ। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन की निशानी क्या है, 10 की पावर में होती है और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होता है। ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है हमारे पास, उसमें 10 की पावर नहीं आती। ठीक है, सिंपल आपका नंबर लिखा होता है। देखा जी इसका सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ लाइट, वर्ड्स प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसका मेकअप करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी v से, इज इक्वल टू 3 रेज 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑर्डिनरी यहां पे डेसिमल है, 10 रेज टू पावर प्लस का 8 है, प्लस का 8 को कौन खत्म करेगा, माइनस का 8। माइनस 10 की पावर -8 तब आती है जब आपका डेसिमल
लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे। ठीक है, कितने डिजिट्स मूव करेगा? 8 डिजिट्स, अगर जितनी आपको चाहिए। तो यानी कि ये बनेगा आपके पास इज इक्वल टू 3, यहां पे डेसिमल है, 8 डिजिट्स और जाने, यानी कि आपने क्या करना है, 8 जीरो लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके साथ आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बेटा एक बात याद रखनी है, आप लोग ठीक लिखते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, ये 3 के साथ हमने जीरो लगाने, यस भाई जीरो का क्या कसूर है, जीरो का क्या कसूर है, उसका आप साइज छोटा कर देते हैं। जितना साइज आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का है, उतना ही साइज जीरो का है। कैलकुलेटर पे कभी लिख के देख लेना, 1 भी प्रेस करना, 2 भी प्रेस करना, 0 भी प्रेस, उसका जीरो का साइज भी वही होगा। कंप्यूटर पे टाइप करके देख लेना, ठीक है, जीरो का भी साइज वही रखते हैं जो आम नंबर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, the circumference of the earth the circumference of earth at equator is about at equator is about 4,007,5,000 meters, express in scientific notation, express in scientific notation, express in scientific notation। देखिए जी 10 की कोई पावर वगैरह नहीं आ रही थी, तो ये क्या थी, ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन थी। हमने इसकी बनानी है साइंटिफिक नोटेशन। देखें सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, सॉल्यूशन इसका क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल सी इज इक्वल टू 4,007,5,000 मीटर्स। डेसिमल कहां पे है जी इसका, यहां पे, यहां से इसको कहां शिफ्ट करना है, 4 के बाद किराया देना पड़ेगा। किराया किसकी सूरत में आ जाएगा, 10 की पावर में, 4,007,5। अब ये जीरो अकेले रह गए हैं साइड पे, ये खत्म हो जाएंगे, इन दो को आप खत्म नहीं कर सकते। इस 10 रेज टू पावर, यहां से डेसिमल उड़ा, यहां पे आया 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज टू पावर 7 मीटर। प्लस का क्यों आया, क्योंकि राइट साइड से आ रहा है। सही काम होगा तो राइट हैंड से आएगा। राइट काम क्या होता है, राइट हैंड से हम क्या करते हैं, सही काम करते हैं। तो सही चीज जो होती है वो मुस्बत होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है। लेफ्ट साइड से हम दूसरे नेगेटिव काम भी करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब लेफ्ट साइड से जाएगा तो आपकी जो पावर आएगी वो माइनस में आ जाएगी, 10 की जो पावर आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट करते हैं जी इसी लेक्चर में इसको आज के। द डायामीटर ऑफ मार्स the diameter of Mars 6.779 10 raised to power 3 kilometer, express in standard form, express in standard notation या standard form।
सॉल्यूशन देखें जी इसका, डायामीटर ऑफ मार्स, सॉल्यूशन है इसका डायामीटर ऑफ मास, डायामीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, 6.779 रेज 10 रेज टू पावर 3 किलोमीटर। स्टैंडर्ड यानी कि 10 रेज टू पावर 3 आपने खत्म करना है, प्लस का 3 है, -3 खत्म करेगा, ये नेगेटिव से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, कितने डिजिट, 3 डिजिट जाएगा, यहां से ये जाएगा 9 के बाद आ जाएगा और 10 रेज टू पावर 3 खत्म हो जाएगी, यानी कि डायमीटर डी आपका कितना आ जाएगा, 6779। अब यहां पे डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वेरी लास्ट में हो गया, लगा भी दे तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन नहीं लगाया जाता, तो ये आ जाएगा 7 किलोमीटर। इन 4 क्वेश्चंस के अंदर 1 2 3 और छठा जो हम करेंगे इसके अंदर आपने इसको रिप्रेजेंट भी करना है, वी से करना है, वेलोसिटी वी से होती है, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, सरकमफेरेंस जो होता है वो कैपिटल सी से होता है, ठीक है, और डायामीटर को स्मॉल डी या कैपिटल डी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, और साथ ये जो यूनिट्स हैं ये आपने लाजमी लिखने जी, अगर आपने यूनिट्स ना लिखे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 2 ही नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो एक मिस्टेक होगी तो 1 नंबर गया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स में यानी कि डेसिमल में मार्क्स नहीं होते कि 1.5 मिल जाएंगे या 3.5 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे कंप्लीट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 को। The diameter of earth is about, the diameter of earth is about तकरीबन कितना है जी, 1.2756 रेज 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। Express in standard form, express in स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है या साइंटिफिक फॉर्म एक ही है, तो जो ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है, ये जो होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसके 2-3 नाम है। सॉल्यूशन देखें जी इसका, डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डी, इसके सामने आप इक्वल डाल के लिखेंगे जी 1.2756 रेज 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। अब ये 10 रेज टू पावर 4 आपने खत्म करना है, प्लस का 4 है, माइनस का 4 खत्म करेगा, डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ जाना पड़ेगा, कितने, 4 डिजिट्स, कितना जाना पड़ेगा, 4 डिजिट, यहां से ये मूव करेगा, कहां आ जाएगा, 6 के बाद, यानी कि ये बनेगा 1.2756 10 रेज टू पावर -4 खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा किलोमीटर। क्या बन जाएगा जी, किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज ही हमने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया। इसमें से टोटल आपका कितने मार्क्स का पेपर आएगा, या 9 मार्क्स का आएगा या 11 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो 2.1 हमने की, इसमें हमने एक डेफिनेशन की, साइंटिफिक नोटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म देखी और ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन बनाना सीखा, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी सीखी। फिर हमारे पास 4 बहुत अच्छे वर्ड्स प्रॉब्लम थे, ठीक है, जिसमें पहला था स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती ही इतनी है, ठीक है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा। उसके बाद सरकमफेरेंस था, ये ऑर्डिनरी नोटेशन था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, ठीक है। डायामीटर ऑफ द मार्स हमारे पास, जो सियारा है मार्स, उसका कितना था डायामीटर हमारे पास, किस में था, साइंटिफिक नोटेशन में था, उसको हमने किस में लिखा, डायामीटर को हमने स्मॉल डी कह लिया था, और ये अच्छा हो गया, इसको हमने स्मॉल डी कह लिया और इसको फिर हमने अर्थ वाले को कैपिटल डी कह दिया। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ठीक है,
डायमीटर ऑफ द अर्थ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में था क्योंकि 10 की पावर आ रही थी और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल था, तो इसको हमने क्या किया, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग इस काबिल हो गए हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू यानी कि 3 मार्क्स का पेपर आपका इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करने से कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।